हेलो, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। तो ईश्वरन जो आपको पता ही है, हमने ये लेसन डिस्कस किया है कि ईश्वरन महिंद्रा के लिए एसेट क्यों है, वो इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ईश्वरन जो कि लेसन का नाम भी है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन वाज अ गुड डोमेस्टिक हेल्प फॉर महिंद्रा। महिंद्रा जो कि एक सुपरवाइज़र है, उसके लिए ईश्वरन बहुत ही अच्छी घरेलू मदद का काम करता है। डोमेस्टिक हेल्प, गुड डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू मदद का काम करता है। कैसे? ही कुक्ड फॉर हिम, उसके लिए खाना बनाता है। ही अकम्प्लिश्ड हाउस होल्ड कोर्स, घर के काम करता है। टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही अद्भुत कहानियाँ सुनाता है, इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाता है। ही कुड कुक डिलीशियस फूड विद इन एन आवर, उसकी ये क्वालिटी थी कि वो डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट खाना 1 घंटे के अंदर अंदर बना देता था जब वो नई लोकेशन में जाते थे। जैसे कि हमने डिस्कस किया ही था कि महेंद्र को अलग अलग लोकेशंस पे जाना पड़ता है, तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही बिल्कुल स्वादिष्ट खाना बना दिया करता था। ही हैड अमेजिंग कैपेसिटी टू मैनेज वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम नोवेयर, उसके पास एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्षमता थी। क्या करता था, कहीं पे भी जाते थे जंगल में, जहाँ भी दूर दूर 1 घंटे के अंदर अंदर पता नहीं कहाँ से वो, चाहे जंगल हो चाहे पहाड़ हो, 1 घंटे के अंदर सब्जियाँ लेकर आ जाता था और मसाले लेकर आ जाता था और महिंद्रा के लिए स्वादिष्ट खाना बनाता था। What does author say that? Why does author say that Ishwaran seemed to more than make up for a absence of a TV in Mahindra's living quarters? तो ऑथर कहते हैं कि भाई ईश्वरन तो एक एंटरटेनमेंट का साधन था। कैसे? कि महिंद्रा के जो घर में जहाँ पे भी वो जाता था, उसका महिंद्रा का काम यही था कि अलग अलग जगह जाना। तो टीवी की एब्सेंस में कैसे, क्यों कहता है कि टीवी की जरूरत रही थी महिंद्रा की, उसकी एब्सेंस में टीवी की मतलब ईश्वरन के होने पे टीवी की एब्सेंस फील नहीं होती थी, यानी मनोरंजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ईश्वरन प्रोवाइडेड ए ग्रेट कंपनी टू महिंद्रा, तो ईश्वरन महिंद्रा का बहुत अच्छा साथी था, उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से वो रहता था, उसको कंपनी देता था, उसका साथ देता था। ही वुड हैव चैट विद महिंद्रा एट नाइट, रात को महिंद्रा से बातें करता था वो। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, जब महिंद्रा अपने घर से अपने काम से वापस आता था तो ईश्वरन उससे बातें करता था। ईश्वरन वुड एंटरटेन महिंद्रा बाय टेलिंग स्टोरीज, और महिंद्रा कैसे एंटरटेन करता था, कैसे उसका मनोरंजन करता था, कहानियाँ सुनाकर, जो कि इस लेसन का भी नाम है कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता है। ईश्वरन अराउंड महिंद्रा नेवर फेल्ट बोर्ड एंड नेवर फेल्ट नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। ईश्वरन जब आसपास होता था, महिंद्रा को कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई, कभी ज़रूरत नहीं लगी कि उसको एक टीवी चाहिए मनोरंजन के लिए। यानी कि वो इतनी अच्छी कहानियाँ, इतनी पिक्चोरियल कहानियाँ, इतनी पिक्चर ही बना देता था फिल्म जो कोई भी कहानी सुनाता था, कि उसको कभी भी ये ज़रूरत ही नहीं फील हुई कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे टीवी चाहिए। महिंद्रा कॉल्स घोस्ट एंड स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। तो महिंद्रा कहता है कि जो भूत प्रेत हैं, आत्माएं हैं, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन की बात है, कल्पनाओं की बात है। व्हाट हैपन्स टू हिम, परंतु तब क्या होता है जब फुल मून होता है, पूर्ण चंद्रमा की रात होती है, तो उसके साथ क्या होता है। महिंद्रा टेल्स दैट घोस्ट एंड स्पिरिट्स आर घोस्ट एंड स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो वो कहता है कि घोस्ट और ये जो स्पिरिट्स हैं, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पनाएं है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज ईश्वरन टोल्ड हिम दैट दे वर लिविंग ऑन ए वोरियल साइट, एंड वो ईश्वरन ने उसको बताया था कि वो उस जगह पे रहते हैं, यह शमशान घाट है, यहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है। एंड नरेटेड टू हिम स्टोरी ऑफ अ लेडी, तो उसने उसको एक लेडी की कहानी सुनाई, लेडी भूत की कहानी सुनाई, जिसके हाथ में फीटस था, बच्चा था। ही हिमसेल्फ हैड एनकाउंटर्ड, वो ऐसा चीज़ जिसको उसने खुद इनकाउंटर किया था, हमने खुद देखा था। लेकिन महिंद्रा इसको कहता बकवास है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन वन फुल मून नाइट, लेकिन असल में एक दिन क्या होता है, महिंद्रा के साथ खुद
पूरी चंद्रमा की रात थी। महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मॉन क्लोज टू द विंडो, हिज विंडो। महिंद्रा को जाग आ गई, उसके पास में ही हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, करहाने की आवाज़ आ रही थी उसकी विंडो के पास से। पहले उसने सोचा, फर्स्टली ही थॉट दैट इट वाज ए कैट, इट वाज ए कैट लुकिंग फॉर माइस, कि बिल्ली चूहों के लिए ढूंढ रही है, बिल्ली की आवाज़ है। बट साउंड डिड नॉट रिजेंबल अ कैट, लेकिन आवाज़ ऐसी नहीं थी जो बिल्ली की आवाज़ की तरह, आवाज़ कुछ और जैसी थी। पहले उसने अपने आप के मन को बनाया कि बिल्ली की आवाज़ आ रही है, लेकिन जब उसको लगा तो बिल्ली की आवाज़ ऐसी तो नहीं होती। ही resisted looking outside as he did not want to witness a sight that might stop his heartbeat। तो उसने अपने आप को रजिस्ट किया, अपने आप को रोका कि मैं बाहर नहीं देखूंगा, ऐसा ना हो कि मेरी सांस ही रुक जाए, मेरी हार्ट बीट रुक जाए, मेरे दिल की धड़कन रुक जाए। ऐसी साइट, ऐसा दृश्य वो नहीं देखना चाहिए जो कि उसकी धड़कन को ही रोक दे। बट क्राइंग बिकेम लाउडर एंड लाउडर एंड लेस सटल, आवाज़ और ज़्यादा गहरी होती गई, आवाज़ बहुत ऊंची होती गई, और ही कुड नॉट रजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। तो उसने अपनी टेम्पटेशन को रोका। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल, विंडो की सिल तक उसने अपने आप को डाउन किया। तो बाहर देखा तो वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, तो बाहर उसने चंद्रमा देखा। देयर नो टू फार वाज ए डार्क क्लाउड फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, परंतु जब उसने बाहर देखा दूर से तो उसको क्या दिखा, एक बादल की तरह की आकृति है, उसने क्लच कर रखा है, पकड़ रखा है एक किसी बंडल को, किसी बोझे को। ही ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, तो वो पसीना पसीना हो गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पांटिंग, और उसकी सांस चढ़ गई, पांटिंग करने लग गया वो, और उसको बहुत ही डर महसूस हुआ। तो बिफोर लिविंग, एक बार जस्ट अगेन हम इसकी थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं कि जो महिंद्रा है वो एक सुपरवाइज़र है, वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए सुपरवाइज़र प्रोवाइड करती है। तो वो भी उसमें एक सुपरवाइज़र है। उसका काम एक जगह रहने का नहीं है, कभी वो पुल बनवा रहा होता है, कभी रेलवे ब्रिज बनवा रहा होता है, यानी जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे उसको देख रेख का काम मिलता है। तो महिंद्रा के साथ उसका एक डोमेस्टिक हेल्प है, यानी एक पर्सन है जो उसकी हेल्प करता है घर के कामों में, उसका नाम है ईश्वरन। ईश्वरन उसके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है, उसके लिए साफ सफाई करता है, सारा काम करता है। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो एक स्टोरी टेलर है, वो कहानियाँ सुनाता है। तो वो कहानियाँ उसको अगर छोटी सी बात भी बतानी होती थी तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता था। मान लो उसको ये बताना हो कि भी उसने सड़क पे एक पेड़ देखा, तो उसको कहता था कि मैंने सड़क पे देखा, मुझे दूर से दिखा कि बहुत बड़ा राक्षस नज़र आ रहा है, पहले मैं डर गया, फिर मैंने पास आकर देखा कि वो तो पेड़ गिरा पड़ा था। तो वो कहानियाँ सुनाने में बहुत माहिर था। वो तमिल कहानियाँ सुनता था, पढ़ता था काफ़ी देर तक दोपहर को, और वो कहानियाँ वो अपने मास्टर को यानी महिंद्रा को सुनाता था। तो महिंद्रा उसकी कहानियाँ बड़ी ध्यान से सुनता था, विदाउट क्वेश्चनिंग, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था कि भी तेरी कहानी कैसी है, क्या है। एक बार उसने महिंद्रा को कहानी एक हाथी की सुनाई। वो कहता है कि हाथी था एक, वो जंगल से छूट के हमारे स्कूल में आ गया। तो सारे टीचर छतों पे चढ़ गए, बच्चों ने दरवाजे लगा लिए जो स्कूल के थे, और मैं भी वहीं खड़ा देख रहा था सब कुछ। तो मैंने हाथी को देखा, उसने फुटबॉल पोल को उखाड़ दिया, पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया, बहुत गुस्से में था वो। और कहता कि मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने ज़ोर से उसके पैर पे डंडा मारा और वो हाथी नीचे गिर गया, और उसको महंत जो कि उसको हाथी को कंट्रोल करने वाले हैं वो लेकर चले गए। तो यानी वो कोई भी कहानी है उसको बहुत ही उसका बैकग्राउंड बनाकर, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर, परंतु वो कहानियाँ बड़ी अच्छी सुनाता था। ऐसे लगता था कि पिक्चर आंखों के सामने चल रही है। तो महिंद्रा को टीवी की ज़रूरत ही नहीं थी, वो रोज़ उसको इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता था। तो एक दिन महिंद्रा उसको कहता है कि भी हमारा एक अच्छे दिन आ रहे हैं, कि हमारे पूर्वजों को जो खाना खिलाते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो दिन चल रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चीज़ बनाऊं। वो कहता है ठीक है, आप स्पेशल चीज़ बनाओ। तो उसने उस रात बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनाई, स्वादिष्ट खाना बनाया। महिंद्रा ने उसकी तारीफ़ की, लेकिन पता नहीं उसको एकदम से क्या मन में आया महिंद्रा ईश्वरन के। उसने उसको कहानी सुनाई कि मैं यहाँ घूम रहा था और मुझे एक औरत नज़र आई जिसके हाथ में बच्चा था और उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। यानी वो कहता है मुझे भूत नज़र आए,
तो महेंद्रा का जो खाने का स्वाद था उस दिन वो सारा खराब हो गया और उसने महेंद्रा को ईश्वरन को डांटा। तो उसको डांटा कि ऐसी गलत स्टोरियाँ मत सुनाया कर, ये सब झूठ होता है, ये तो इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। तो महेंद्रा को लगता है कि अगले दिन ही मेरे से ढंग से बात नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा कि मैंने इसको डांटा इस बात को लेकर। लेकिन उसने देखा कि ईश्वरन बिल्कुल भी नाराज नहीं था, उसको कोई याद, एक तरह से याद ही नहीं था कि मैंने इसको कैसे डांटा था। तो एक दिन फिर वो महेंद्रा सोया होता है, उसके माइंड में वो स्टोरी घूमती रहती है कि उसने भूत की कहानी सुनाई थी। तो उसको भी एक दिन पूर्णमासी की रात होती है, पूर्ण चंद्रमा की रात होती है, तो उसको बाहर से आवाज़ सुनाई देती है करहाने की, किसी तरह की कष्ट की, कोई करहा रहा है जैसे। उसको लगा पहले कि बिल्ली चूहों के लिए ढूंढ रही है, उनको खोज रही है, तब उसकी आवाज़ ऐसे आ रही है। लेकिन जब वो बाहर देखता है खिड़की से ऊपर मुंह करके, तो उसको बाहर दूर से एक बादल जैसी आकृति दिखती है, जिसके हाथ में एक बंडल होता है, एक बोरा होता है, एक थैला होता है, एक गठड़ी होती है। तो वो बड़ा डर जाता है और ईश्वरन को कहता है कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। वो रेजिग्नेशन दे देता है अपनी कंपनी से और उस स्थान को अगले ही दिन छोड़कर चला जाता है। तो ये तो रही ईश्वरन द स्टोरी टेलर की कहानी। आई होप आपको पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।